आया कि सऊदीया का ये मुफ्ती है जिसका नाम है अब्दुल अजीज अशुबल। इस खबीस मुफ्ती अब्दुल अजीज अशुबल ने अभी फतवा दिया किंग अब्दुल्ला को। अभी भी मरा है किंग अब्दुल्ला, 8 महीने के करीब हो रहे हैं सिर्फ। किंग अब्दुल्ला को इसने एक नोटिस, एक फतवा दिया, एक लेटर लिखा और कहा कि रसूलुल्लाह के रोजे पर जो लोग जाते हैं वो भी मुशरिक है, क्योंकि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी हमारे लिख गए कि हुजूर के रोजे पर जाना भी जायज नहीं, शिरक है। लिहाजा मेरी राय यह है कि लोगों को शिरक से बचाया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को भी तोड़कर हुजूर के जिस्म को निकाला जाए और किसी पोशीदा गुमनाम जगह पर दफन कर दिया जाए। क्या ये कौम मुसलमान हो सकती है जो लोग कहते हैं सऊदीया से इस्लाम निकला है, सऊदीया वाले सही लोग हैं, कैसे गलत हो सकते हैं? तो अबू जहल क्या इंडिया में पैदा हुआ था? अबू लहब, उतबा, शैबा, ये क्या इंडिया की पैदावार है? यजीद क्या इंडिया में पैदा हुआ था? मरवान इंडिया में हुआ था, हज्जाज बिन यूसुफ इंडिया में पैदा हुआ था, मंसूर सफाम इंडिया की पैदावार है। अरे ये जितने जालिम, ये जितने खबीस लोग हैं, ये जितने कुफार और मुशरिकीन हैं, ये भी तो अरब में पैदा हुए थे। तो क्या ये जरूरी है कि जो अरब में पैदा हो वो सच्चा ही होगा? ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन अजीब जहन बना लिया हमारे यहाँ के पढ़े लिखे जाहिल कहलाने वालों ने। पढ़े लिखे बोलते हैं मगर 1 नंबर के जाहिल है। कहते सऊदीया कैसे गलत हो सकता है? अरे मैं कहता हूं सऊदीया से बढ़कर कौन जालिम, खुदा की कसम, जो ये कहते हो कि हम अपने नबी के जिस्म को निकाल के दूसरी जगह डाल मुंतकिल कर देंगे, ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं? फिर ऐसे लोगों के पीछे नमाज कैसी पढ़ी जाएंगी? ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारियां रखी जाएंगी? हो सकता है कि आप ये सोचे कि भाई यहाँ के जिन वहाबियों से हमारे ताल्लुकात है, जिन वहाबियों से हमारा लेन देन मामलात है, ये लोग तो उस तरह के नहीं है, उनका तो अकीदा नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है इनका अकीदा नहीं, लेकिन जिन लोगों के इस तरह के अकीदे, ये लोग उनको तो सही कह रहे हैं, उनके अकीदे से तो इत्तेफाक करते हैं, उन जमातों से तो ताल्लुक रखते हैं, अपने आप को उसी जमात का फर्द तो बताते हैं। तो फिर ये लोग कैसे सही हो सकते हैं? अशुबल ने, जब अब्दुल अजीज अशुबल ने यह फतवा दिया तो इत्तेफाक से ऐवान में किंग अब्दुल्ला ने उस पर बहस करवाई कि क्या किया जाए। अब्दुल अजीज अशुबल के इस फतवे के बाद क्या राय है? उसने अपने वजीरों की राय मांगी। वहां पर अमेरिका के एक अखबार का रिपोर्टर मौजूद था, उस अखबार का नाम है द इंडिपेंडेंस। उस अखबार के रिपोर्टर ने वो सारी खबर सुनी और उसने अमेरिका के उस अखबार में शाये कर दी। नतीजा ये हुआ कि जब ये खबर शाये हुई तो पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज शुरू हो गए। मिस्र में जुलूस निकाले गए इसके खिलाफ, तुर्की में जुलूस निकले, इंडोनेशिया में एहतजाज हुआ, शाम में, सीरिया में, लीबिया में, जहां जहां हर शहरों में, हर इस्लामी कंट्री में, ईरान में, यहां तक कि ईरान ने धमकी दी और कहा कि सुनो, अगर तुमने रसूलुल्लाह के रोजे की एक ईंट को भी हिलाया तो सबसे पहले ईरान होगा जो तुम पर बमबारी करेगा। मजबूर होकर किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अभी अभी मर गया 8 महीना पहले, उस वक्त जिंदा था। उसने फौरन बयान दिया, फौरन बयान देकर नशर किया, कहा कि ये हमारे एक मुफ्ती की अपनी जाती राय है, हुकूमत का भी कोई इरादा और फैसला नहीं है। लेकिन इनका फैसला तो नहीं है, अलबत्ता इरादा नहीं है। क्यों इरादा नहीं है? इसलिए नहीं कि इनके दिल बदल गए हैं, इनका अकीदा बदल गया। अकीदा तो आज भी यह है कि मौका मिले तो नबी की कब्र को हम ढा दे, मौका मिले तो गुंबद खजरा को मिस्मार कर दे। मगर डर ये है, वो जानते हैं कि अगर हमने जिस दिन ये काम किया पूरे दुनिया के इस्लामी ममालिक हम पर टूट पड़ेंगे। और इससे पहले कि हम अपने बाप अमेरिका को आवाज दें और कहे या अमेरिका अल मदद, तो जब तक अमेरिका हमारा बाप मदद के लिए आएगा तब तक तो सारे ये आसपास के मुल्क जिसमें हम घिरे हुए मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि हमारी ईंट सेट बजा देंगे, फना हो जाएंगे हम। तो नतीजा ये हुआ कि ज़ाहिरन ज़बान से कह दिया कि अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, एक मुफ्ती की राय है, लेकिन उस खबीस मुफ्ती ने अब तक तौबा नहीं की। और हमारी बेबसी का आलम यह है, हमारी चहलत का यह आलम है कि आज तक हमें पता भी नहीं, हम अपनी जगहों पे अपने घरों में खामोश बैठे, आज भी हम वहाबियों को अच्छा समझ रहे हैं। अरे कम से कम इनसे नहीं लड़ सकते, जिहाद नहीं कर सकते, तो खुदा की कसम दिल से तो इनको बुरा जानो कि ईमान का उतना कमजोर हिस्सा भी खो दिया तुमने।